नमस्कार साथियों। आज 11 अक्टूबर 2022 को स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर आयोजित हुआ, उस फर्स्ट पेपर की आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और एक टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? आधार की जो त्रिज्या है वो 8 मीटर होगी। दूसरा प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित जो नाथद्वारा चित्र शैली है उस वो किसका उदाहरण है? तो नाथद्वारा जो शैली है वो पिछवाई का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? आधार की त्रिज्याओं का अनुपात होगा 16:25। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन जो विदेशी इतिहासकार रहे थे, उन्होंने स्थापत्य कला का मोती कहकर संबोधित किया? तो वो कहा था तुर्की सुल्ताना के महल को। पांचवा प्रश्न है, एक प्रश्न और दो कथन फर्स्ट और सेकंड नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े और प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है? इसमें से जो आंकड़ा केवल दो कथन है वो पर्याप्त है, आशा कला से छोटी है। प्रश्न नंबर 6, विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो वे हमारे स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके द्वारा ये जो कथन है वो किसका है? वो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है। गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है, अपरिमेय संख्या में इनको वर्गीकृत किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था? उसका नाम जलालाबाद कर दिया था 1308 में। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ उदयपुर को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे घन समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है, तो बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार वो पहले जैसा ही रहता है। गणेश्वर की जो सभ्यता है उसका महत्वपूर्ण वो किस प्रकार की सभ्यता है? तो गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता है, गणेश्वर सीकर। प्रश्न नंबर 12, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोगों को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख के द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो पाई चार्ट के द्वारा उनको निरूपित किया जा सकता है, जो 360 डिग्री के एंगल पे काम करता है। यदि n द्वारा एक प्राकृतिक संख्या है तो n स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर n हमेशा किससे विभाजित होती है? केवल 5 और 13 से विभाजित होती है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आभानेरी है वो आहड़ सभ्यता से, बाकी गिलून भगवानपुरा और रोजड़ी है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। 15वां प्रश्न, यदि प्रेक्षणों x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 11 सही 1/3। अरलिच चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इस पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। 18वां, एक विशेष कूट भाषा में PRODUCTIONS को QQPC VBUHPMT लिखा जाता है, तो क्वारंटेशन को क्या लिखा जाएगा? इसमें आंसर 4 सही होगा, PQJDOSBSJNO। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो जगत सिंह के बाद में महाराणा राज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। शासक बनने से पहले की का नाम किसका था? तो महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम है वो की का नाम था, वो महाराणा प्रताप के नाम से राजगाज गद्दी पर बैठे। 21वां प्रश्न, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में है? जैसलमेर में। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? स्पष्ट है, विशाखदत्त है इनके रचयिता है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह
बाहरट और इसका जो परिवार था वो वीर भारत सभा से स्थापना से संबंधित था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यांक है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 बराबर 0। प्रश्न नंबर 25, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे हिंदी के प्रश्न, किस विकल्प के सभी जो शब्द है वो अंक के शब्द युग्म है? ये अंक गोद का अर्थ भी अंक होता है और अंक का अर्थ डब्बा भी होता है, पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा इसमें। किस प्रश्न में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्थानीय में अनीय प्रत्यय नहीं है, बाकी 3 में माननीय, दर्शनीय और रमणीय में अनीय प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? ये संबोधन का नहीं है, बाकी इन तीनों का जो एड्रेस के समानार्थी होंगे। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो इसमें ये जगजननी है, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों अपने आप में सही है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए और इनमें से जो सही शब्द कौन कौन से हैं? सही शब्द है औदार्य, प्रवर्तक और यौवन, यानी इसमें ऑप्शन 3 नंबर सही होगा, बे, दे और ये। आगे ये इंग्लिश के प्रश्न है, आइडेंटिटी द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। इसका जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। 32वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ईच ऑफ द बॉयज वाज आस्क्ड द कंट्रीब्यूट टू द फीमाइन रिलीफ फंड। तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। 33 में द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द एनिग्मा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? क्लैरिटी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन, इनको पैसिव में चेंज करना है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, इसका जो पैसिव रहेगा, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। प्रश्न नंबर 35, आइडेंटिफाइड द करेक्ट डिटर्मिनर, इसमें कौन सा जो डिटर्मिनेशन है वो आएगा? उसमें है मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, मैन्यू। 36 नंबर क्वेश्चन, RSCERT का पूरा नाम क्या होगा? राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मुख्यालय उदयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में इसबगोल के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? तो सर्वाधिक दुनिया का सबसे इसबगोल है जालोर, तो वह नंबर पर सिरोही और फिर बाड़मेर में प्रमुख इसबगोल उत्पादक जिले हैं। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है? तो इनमें से ये 3 बयान सही है सुप्रीम कोर्ट में। पहला, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, ये दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खैर की जो अध्यक्षता है उन्होंने दिया था और सरकार ने तर्क दिया था कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता की एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन ए सही रहेगा इसके लिए। प्रश्न नंबर 39, ये चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है और सही उत्तर का चयन करना है। इसमें राज्यसभा में केवल एक सही है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 40, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? 458.3 उसका स्कोर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित
सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना के साथ। प्रश्न नंबर 42, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का जो है विस्तारित रूप क्या होगा? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अगला प्रश्न, राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी प्रश्न सही है, चारों के चारों इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पहली से लेकर 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो आरटीई 2009 के तहत शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? शिक्षकों की संख्या 3 होगी। जैव विकासीय दृष्टिकोण में छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है, ये समझौता का उदाहरण है। अगला प्रश्न, 1000 केजी द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य है 62.50। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? ए, बी और सी तीनों शैक्षिक प्रबंधन से। विद्यालय संगठन गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण तीनों के तीनों शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान और परवलयी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकलाप के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम नमामि गंगे योजना प्रोग्राम है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, अरब सागर से दूरी है वो प्रभावित करती है, और उच्चावच विशेषताएं प्रभावित करती है। देशांतर अवस्थिति है वो राजस्थान को प्रभावित नहीं करती है। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे के अंतर्गत आता है? ये उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है जिसका मुख्यालय जयपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध का कार्य में शामिल नहीं है? जो पोस्ट कॉर्ब हैं, पोस्ट कॉर्ब, उस पोस्ट कॉर्ब में बजट निर्माण शामिल नहीं है, बाकी तीनों उसमें शामिल है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई चौड़ाई है उसमें 43 किलोमीटर का अंतर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू की गई है? ये प्रश्न गलत है। इन जो 4 अनुच्छेद है, चारों ही अनुच्छेदों के अंदर गोपनीयता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था? उपन्यास हम यहाँ थे, इसके लिए बिहारी पुरस्कार हेतु चुना गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी नदी है वो सुमेलित नहीं है। लूणी की जो सहायक नदी है वो पार्वती नहीं है। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? छात्र और शिक्षक अनुपात से संबंधित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। जो सही समूह है ऑप्शन नंबर 3, अपराध, भ्रष्ट और अवैधानिक आचरण और गैर निवास के आधार पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन 4, ग्रामीण लिंगानुपात था 933 और शहरी लिंगानुपात था 914। प्रश्न नंबर 63, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था
2019 में शुभारंभ किया गया था। राजस्थान में निम्नलिखित में इसमें कौन से राजस्थान में पेंट्रोलिफेरस बेसिन है? ABCD चारों हैं जहां जो पेट्रोल से संबंधित उत्पाद है उनकी खोज की उनकी संभावना सर्वाधिक है। चारों क्षेत्र इसमें शामिल है। सोने की भूकिया, जगतपुरा और दिलवाड़ा जो पेटी है वो कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थापित है, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? याद रखना, नहीं में आता है। तो ये राजस्थान की दीक्षा राइज कार्यक्रम है, इसका संचालन करना डाइट के अंतर्गत नहीं आता है, ये SIERT के अंतर्गत आता है। 68 निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए कि पर्यटन स्थल है कहाँ कहाँ है? दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है, नाथद्वारा का राजसमंद में, भीनवाल जालोर में और गणेश्वर सीकर के अंदर। ऑप्शन 1 नंबर सही रहेगा। 69 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता की जो दर है वो सर्वाधिक रही थी? कोटा की जो दर है वो सर्वाधिक रही थी। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था? झुंझुनू, यानी सेना का जहाँ प्रश्न आता है सैनिक विद्यालय है वो झुंझुनू में है। प्रश्न नंबर 71 नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नेता का व्यक्तित्व प्रभावित करता है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व प्रभावित करता है, कार्य की प्रकृति प्रभावित करती है और परिवेश की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन 3 नंबर सही रहेगा। चारों ही विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य का कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान हासिल किया है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe फेरस H2O Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रम से क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 3 4 और 1 और 4। अगला प्रश्न है, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर महेंद्र बाणावत को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 में कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यताएं अनुच्छेद 58 में वर्णित है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 और राष्ट्रपति इसमें जो ऑप्शन है वो 3 नंबर सही रहेगा। 4 1 2 और 3। तो इस प्रकार से ये आपका आज का प्रश्न था। स्कूल लेक्चर का जो जीके का जो पेपर था उसका फर्स्ट पेपर खुद का आंकलन कीजिए और देखिए कहाँ तक थे और आगे वाले जो सब्जेक्ट का पेपर है उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।